जय हिंद दोस्तों। तो इस चैप्टर से रिलेटेड हमने पिछली वीडियोस में काफ़ी कुछ डिस्कस कर लिया है कि मोशन क्या होता है, स्पीड क्या होती है, डिस्टेंस क्या है, डिस्प्लेसमेंट क्या है। आज हम लोग इस वीडियो में ये बात करेंगे कि पोजीशन टाइम ग्राफ हम लोग कैसे बनाते हैं। पोजीशन टाइम ग्राफ को देख के हम लोग ये कैसे पता कर पाएंगे कि ऑब्जेक्ट कब रेस्ट पे है, कब मोशन पे है। मोशन पे है तो कैसे बता पाएंगे कि कब इसकी वेलोसिटी कम है, कब इसकी वेलोसिटी ज़्यादा है। तो ये सारी चीज़ें आज हम लोग सीखने वाले हैं। साथ ही साथ ये भी सीखेंगे कि यूनिफॉर्म मोशन, नॉन यूनिफॉर्म मोशन क्या कहलाता है। फिर लास्ट में कुछ जेईई और नेट के क्वेश्चन करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले सीखते हैं पोजीशन टाइम ग्राफ के बारे में। हेडिंग डालिए पोजीशन टाइम ग्राफ। मान लेते हैं कि कोई भी ऑब्जेक्ट है वो स्ट्रेट लाइन में मूव करने वाला है। इस चैप्टर में हम लोग किसी भी ऑब्जेक्ट को स्ट्रेट लाइन में ही मूव कराने वाले हैं। हमने मान लिया कि ये हमारे पास कोई भी स्ट्रेट लाइन थी, इसमें ऑब्जेक्ट मूव करने वाला है। यहाँ तीन कंडीशन हम लोग देखने वाले हैं। तीन वायर बना लेते हैं। अच्छा, वायर को यहाँ थोड़ा सा बना लेते हैं। ये हमारी स्ट्रेट लाइन है। फिर दूसरी कंडीशन ये हो जाएगी और एक लास्ट कंडीशन ये हो जाएगी हमारे पास। हम लोग फर्स्ट कंडीशन की बात करते हैं। सबसे पहले इनको लिख लिया जाए ना, 1 2 3 4, इधर साइड माइनस में रहेगा, -1 -2 -3 -4 ऐसा करके। फिर -1 यहाँ पे रहेगा, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 -1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ऐसे करके हम लोग पॉइंट्स बना सकते हैं। हम लोग पहली कंडीशन की बात करते हैं। होता क्या है कि जब मैं किसी भी ऑब्जेक्ट को देखना स्टार्ट करता हूं तो वो ऑब्जेक्ट हमें 2 पे लगती है। जब t का मान 0 है तो ऑब्जेक्ट कहाँ पे है, 2 पॉइंट पे है। फिर हमने 1 सेकंड बाद देखा तो फिर से ऑब्जेक्ट 2 पे है। फिर से हमने 1 सेकंड बाद देखा तो फिर से ऑब्जेक्ट 2 पे है। फिर से हमने 1 सेकंड बाद देखा तो फिर से ऑब्जेक्ट 2 पे है। तो कुल मिला के हमें ये पता चला कि ऑब्जेक्ट की पोजीशन नहीं बदल रही है, तो ये ऑब्जेक्ट कैसी कहलाई, रेस्ट कहलाई। अगर हम लोग इसका ग्राफ खींचे तो हमें ग्राफ कैसे मिलने वाला है, ये टाइम है, ये टाइम बताता है और ये पोजीशन बताता है। जब टाइम हमारा 0 था तो उसकी पोजीशन 2 थी। जब हमारा टाइम 1 हो जाता है उस कंडीशन पे भी हमारी पोजीशन कितनी है, 2 है। जब टाइम 2 हो गया है, 2 सेकंड बाद हमने देखा तो फिर से वही 2 पोजीशन पे है। 3 सेकंड बाद फिर से पोजीशन, वही पोजीशन। 4 सेकंड बाद फिर से वही पोजीशन। तो कुल मिला के हमें उस ऑब्जेक्ट का अगर मोशन हम लोग खींचे कि पोजीशन टाइम ग्राफ खींचे तो हमें एक स्ट्रेट लाइन मिल रही है। और ये क्या बताती है हमें कि ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है। जब ऑब्जेक्ट रेस्ट पे होता है तो हमें एक स्ट्रेट लाइन मिला करती है और वो भी टाइम एक्सिस के पैरेलल। दूसरी कंडीशन हम लोग देखते हैं। मान लेते हैं जब हम शुरुआत कर रहे हैं इस ऑब्जेक्ट को देखने की तो वो ऑब्जेक्ट हमारा 0 पे है। फिर हमने 1 सेकंड बाद देखा उस ऑब्जेक्ट को तो वो ऑब्जेक्ट 2 पे पहुंच चुका है। फिर हमने 1 सेकंड बाद देखा तो वो ऑब्जेक्ट मेरा 4 पे पहुंच चुका है। फिर 1 सेकंड बाद हमने देखा तो ऑब्जेक्ट मेरा 6 पोजीशन पे पहुंच चुका है। फिर 1 सेकंड बाद वो ऑब्जेक्ट 8 पोजीशन पे पहुंच चुका है। तो आप अच्छे से देखें तो ये पाएंगे कि हर 1 सेकंड में ये ऑब्जेक्ट 2 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है। अगर हम लोग इसको मीटर में मेजर करें तो देखिए 1 सेकंड पहले यहाँ पे है। जब मैं 1 सेकंड बाद देखता हूँ तो ऑब्जेक्ट 0 से 2 में पहुँच चुका है, तो ये 2 मीटर डिस्प्लेस हुआ। फिर 1 सेकंड बाद हमने देखा तो फिर से ये 2 मीटर डिस्प्लेस हुआ। फिर से 1 सेकंड बाद देखा तो फिर से ये 2 मीटर डिस्प्लेस हुआ। फिर से 1 सेकंड बाद देखा तो फिर से ये 2 मीटर डिस्प्लेस हुआ। तो ये ऑब्जेक्ट मोशन तो कर रहा है लेकिन इक्वल टाइम इंटरवल में इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है। हर 1 सेकंड में ये ऑब्जेक्ट 2 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है। तो इस ऑब्जेक्ट को हम लोग बोल देंगे यूनिफॉर्म मोशन, क्योंकि ये ऑब्जेक्ट यूनिट टाइम इंटरवल में इक्वल टाइम इंटरवल में इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है। चूंकि हम लोग यहाँ पे यूनिट टाइम ले रहे हैं तो वो भी सही हो जाएगा।
इसका अगर हम लोग ग्राफ खींचे तो कैसा निकल के आ जाएगा, टी का मान जब 0 है तो ऑब्जेक्ट 0 पे है, ये टाइम है और ये एक्सिस, तो टी 0 तो एक्स 0। फिर हमने 1 सेकंड बाद देखा तो ऑब्जेक्ट 2 पे पहुंच चुका है, ये ऑब्जेक्ट मेरा 2 पे पहुंच चुका है। फिर मैं 1 सेकंड बाद देखता हूं तो ऑब्जेक्ट मेरा 4 पे पहुंच चुका है। कुल मिला के जब हमारी घड़ी में 2 सेकंड हो जाते हैं तो ऑब्जेक्ट कहाँ पहुंच चुका है, 4 पे। फिर हमने 1 सेकंड बाद देखा तो ऑब्जेक्ट 6 पे पहुंच चुका है, ये हो गया हमारा 6, ये 3 तो ये 6 यहाँ पे कहीं पे आ जाएगा। फिर हमने ये देखा कि जब 1 सेकंड बाद और तो ऑब्जेक्ट कहाँ पहुंच चुका है, 8 पोजीशन पे पहुंच चुका है, तो 4 का मान ये हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा। अब अगर हम लोग ग्राफ खींचे तो ग्राफ हमें कैसा मिलेगा, ये एक ऐसा कुछ भी ग्राफ मिलने वाला है। जब आप रफ में बनाएंगे तो वो आपको स्ट्रेट लाइन मिल जाएगी ऐसे करके। ये एक स्ट्रेट लाइन मिलेगी ना, ये। अगर हम लोग इस ऑब्जेक्ट के मोशन को यहाँ पे डिफाइन करें, ग्राफ बनाएं इस ऑब्जेक्ट के मोशन को, तो हमें स्ट्रेट लाइन मिल रही है। ये कब की कंडीशन थी, जब ऑब्जेक्ट हमारा यूनिफॉर्म मोशन पे था। ये कब की कंडीशन है, यूनिफॉर्म मोशन की। अगर ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म मोशन पे हैं तो डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ अगर खींचा जाए उस ऑब्जेक्ट का तो स्ट्रेट लाइन मिलती है, और जो स्ट्रेट लाइन रहेगी वो टाइम एक्सिस के साथ पैरेलल नहीं रहती है। पहली कंडीशन में पैरेलल थी, लेकिन इस बार कुछ ना कुछ एंगल बनाती हुई मिलेगी, तो वो कहला जाता है कि ये ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म मोशन पे है। हम लोग तीसरे कंडीशन की बात करते हैं। जब हम ऑब्जर्व करना शुरू करते हैं t बराबर 0 पे तो हमारी ऑब्जेक्ट 0 पे रहती है। फिर हमने जब 1 सेकंड बाद देखा तो हमारी ऑब्जेक्ट 2 पे पहुंच चुकी है। फिर हमने 1 सेकंड बाद देखा तो हमारी ऑब्जेक्ट 3 पे पहुंच चुकी है। फिर हम 1 सेकंड बाद देखते हैं तो हमारी ऑब्जेक्ट 7 पे पहुंच चुकी है। फिर हमने 1 सेकंड बाद देखा तो फिर से ये पाते हैं कि ये ऑब्जेक्ट हमारी 8 पे पहुंच चुकी है। तो क्या देख रहे हैं आप, पहले सेकंड में ये ऑब्जेक्ट 2 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल करती है, फिर अगले सेकंड में वो सिर्फ और सिर्फ 1 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल करती है, 2 से 3 जाती है। फिर अगले सेकंड में वो 3 से 7 तक जाती है, कुल मिला के 4 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल करती है। फिर अगले सेकंड में 1 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है। तो हम लोग ऑब्जर्व कितने टाइम पे कर रहे हैं, 1-1 सेकंड का इंटरवल ले रहे हैं, लेकिन ये 1-1 सेकंड बाद अलग अलग डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है। तो इस टाइप के हम लोग बोल देंगे, इस टाइप के मोशन को नॉन यूनिफॉर्म मोशन। तो ये कौन सा मोशन कहला गया, नॉन यूनिफॉर्म मोशन। अगर कोई भी ऑब्जेक्ट इक्वल टाइम इंटरवल में डिफरेंट डिस्टेंस ट्रेवल करे तो उस ऑब्जेक्ट को मोशन को बोला जाता है नॉन यूनिफॉर्म मोशन। जैसे यहाँ पे हो रहा है, पहले सेकंड में ये 2 मीटर, फिर अगले सेकंड में 1 मीटर ही डिस्टेंस ट्रेवल करती है, फिर अगले सेकंड में डायरेक्ट 4 मीटर, फिर अगले सेकंड में 1 मीटर। अगर हम लोग इसका ग्राफ बनाएं तो कैसा मिलेगा, जब t का मान 0 है तो फिर वो 0 पॉइंट पे है, कुल मिला के यहाँ पे है। फिर t का मान जब 1 हो जाता है, 1 सेकंड बाद हम देखते हैं तो ऑब्जेक्ट हमारी 2 पॉइंट पे है। t का मान जब ये t इधर साइड है, x इधर साइड, t का मान जब 1 हो गया है तो पॉइंट हमारा 2, तो ये आ गया। फिर जब हमने 1 सेकंड बाद देखा तो हमारी ऑब्जेक्ट कहाँ पे है, 3 पॉइंट पे है, t का मान 2 तो ये 3 हो जाएगा। फिर हमने 1 सेकंड बाद देखा तो ऑब्जेक्ट कहाँ पे पहुँच चुका है, 7 पे पहुँच चुका है। 1 सेकंड बाद देखा तो ऑब्जेक्ट कहाँ पहुँच चुका, 7 पे, तो ये हो जाएगा। 3 सेकंड पे ऑब्जेक्ट कहाँ है, 7 पे। फिर 1 सेकंड बाद हम देखते हैं तो ऑब्जेक्ट सिर्फ और सिर्फ 1 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल करता है और कहाँ पहुँच जाता है, 8 पे पहुँच जाता है, तो 4, 8 कहीं यहाँ पे आ जाएगा। अब हम लोग इसका ग्राफ खींचे तो कैसा ग्राफ मिलेगा, यहाँ से ऐसा, ऐसा, फिर ऐसा, ये हमें कुछ ऐसा कर्व टाइप का मिल रहा है। ये कब मिला, जब ऑब्जेक्ट हमारी नॉन यूनिफॉर्म मोशन पे थी।
तो ये कौन सा है, नॉन यूनिफॉर्म मोशन का ग्राफ। तो हमें इस ग्राफ से ये पता चला कि अगर किसी भी ऑब्जेक्ट का पोजीशन टाइम ग्राफ खींचें और वो पोजीशन टाइम ग्राफ टाइम एक्सिस के पैरेलल मिल रहा है, जैसे पहली कंडीशन में था, तो ये ऑब्जेक्ट हमारी रेस्ट पे रहेगी। लेकिन अगर किसी भी ऑब्जेक्ट का पोजीशन टाइम ग्राफ हम खींचें और टाइम ग्राफ कैसा रहे, एक लाइन मिले, लेकिन अगर वो लाइन टाइम एक्सिस के पैरेलल नहीं है बल्कि कुछ एंगल बना रही है, तो फिर कहला जाता है कि वो ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म मोशन पे है। तीसरा एग्जांपल हमने क्या देखा कि अगर हमें कुछ कर्व टाइप का मिले तो फिर ये ऑब्जेक्ट मोशन पे तो है, लेकिन किस प्रकार का मोशन हो रहा है, नॉन यूनिफॉर्म मोशन हो रहा है। अभी हम लोग कुछ देर बाद डिस्कस करेंगे कि कब वेलोसिटी ज़्यादा है कब वेलोसिटी कम है, वो कैसे निकाल पाएंगे, वो सारी चीज़ें हम लोग कुछ देर बाद डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए सबसे पहले यहाँ पे लिख लेते हैं हम लोग यूनिफॉर्म मोशन और नॉन यूनिफॉर्म मोशन की डेफिनेशन। इसको नोट कीजिए, फिर हम लोग डेफिनेशन लिखते हैं। हेडिंग डालिए यूनिफॉर्म मोशन। तो यहां पे हम लोग लिख लेंगे इफ एनी ऑब्जेक्ट कवर्ड इक्वल डिस्टेंस in equal time interval then its motion called uniform motion। दूसरा हम लोग लिख रहे हैं नॉन यूनिफॉर्म मोशन की डेफिनेशन। इसमें हो जाएगा इफ एनी ऑब्जेक्ट कवर्ड different distances in equal time interval then its motion called नॉन यूनिफॉर्म मोशन। तो हमने क्या देखा कि अगर कोई भी ऑब्जेक्ट यूनिट टाइम इंटरवल में या फिर इक्वल टाइम इंटरवल में इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल करे तो वो कहला जाता है यूनिफॉर्म मोशन, और अगर कोई भी ऑब्जेक्ट इक्वल टाइम इंटरवल में अलग अलग डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है तो फिर उस ऑब्जेक्ट के मोशन को बोल दिया जाता है नॉन यूनिफॉर्म मोशन। इसको नोट कीजिए। फिर हम लोग बात करते हैं वेलोसिटी क्या होती है, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या होती है, और डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ से, जैसे हमने यहाँ पे बात किया कि डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ से कैसे हम लोग ये पता कर पाएंगे कि कहाँ पे वेलोसिटी ज़्यादा है कहाँ पे कम है। पहले इसको नोट कीजिए, फिर हम लोग उन सब पे बात करते हैं। अब हम लोग बात करने वाले हैं वेलोसिटी पे। हेडिंग डालिए वेलोसिटी। वेलोसिटी को हम लोग कुछ ऐसा डिफाइन करते हैं
की वेलोसिटी इक्वल टू होता है टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। अगर हमें कभी भी किसी भी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी पता करनी हो तो हम लोग करेंगे क्या कि उस ऑब्जेक्ट का डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ है और उस ऑब्जेक्ट के उस डिस्प्लेसमेंट में कितना टाइम लगा है, उन दोनों को डिवाइड कर दें तो पता चल जाता है कि उस ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी कितनी रही हो। और ये जो वेलोसिटी रहती है ये एवरेज वेलोसिटी बताती है उस टाइम इंटरवल पे। मान लेते हैं कि पहले ऑब्जेक्ट हमारा यहाँ पे रहा होगा, t1 टाइम पे कहाँ पे है, x1 पोजीशन पे है। फिर ये कहीं से मूव करते 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 यहाँ पे पहुँच चुका है। यहाँ पे टाइम कितना है, t2, और पोजीशन इसकी कितनी है, x2 है। तो अगर हमें इसकी वेलोसिटी पता करनी हो कि यहाँ से यहाँ तक जाने में इस पॉइंट की इस ऑब्जेक्ट की एवरेज वेलोसिटी कितनी होगी, तो वो कैसे पता करेंगे, टोटल डिस्प्लेसमेंट निकाल लेंगे। टोटल डिस्प्लेसमेंट कैसे निकाला जाता है, अंतिम पोजीशन माइनस प्रारंभिक पोजीशन, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। तो फाइनल पोजीशन कितनी थी, x2 माइनस इनिशियल पोजीशन कितनी थी, x1 अपॉन टाइम पीरियड, कितना टाइम पीरियड रहा, तो t2 रहा फाइनल टाइम, तो ये हो जाएगा t2 माइनस इनिशियल टाइम था t1, तो ये हो गया कि t1 टाइम से t2 टाइम तक, t1 टाइम से t2 टाइम तक इस ऑब्जेक्ट की एवरेज वेलोसिटी कितनी रही, x2 माइनस x1 अपॉन t2 माइनस t1। एक एग्जांपल से हम लोग समझते हैं। जैसे मान लेते हैं कि ये कोई स्ट्रेट लाइन है जिसमें कोई भी ऑब्जेक्ट मूव करने वाली है। जब t बराबर 0 रहता है तो वो ऑब्जेक्ट 0 पोजीशन पे है, ये 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ऐसा कुछ भी है। t बराबर 0 है तो पोजीशन कितनी है, x बराबर 0। फिर हमने 1 सेकंड बाद देखा, यहाँ पे t का मान कितना हो गया है, 1, तो पोजीशन हमारी 2 पे पहुँच चुकी है, वो ऑब्जेक्ट 2 पे है। फिर हमने 1 सेकंड बाद फिर से देखा तो ये हमारी ऑब्जेक्ट कहाँ पहुँच चुकी है, 6 पे पहुँच चुकी है। फिर हमने 1 सेकंड बाद देखा तो ये हमारी ऑब्जेक्ट t इक्वल टू 3 हुआ और ऑब्जेक्ट हमारी 8 पे पहुँच चुकी है। तो अगर हमें पूरा का पूरा डिस्प्लेसमेंट उस ऑब्जेक्ट की पूरी वेलोसिटी बतानी हो, कहाँ से कहाँ तक, 0 से इस 3 सेकंड तक इस ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी कितनी रही, तो वो सिंपल सा बता सकते हैं हम लोग। वेलोसिटी इक्वल टू होता है डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, तो 0 टाइम पे ऑब्जेक्ट 0 पे था और 3 सेकंड पे ऑब्जेक्ट मेरा 8 पे था। तो अगर हम लोग फाइनल पोजीशन 8 माइनस इनिशियल पोजीशन 0 अपॉन टाइम इंटरवल कर दें, आखिरी टाइम कितना था, 3 माइनस पहले टाइम कितना था, 0, तो हमें कितना निकल के आ जाएगा, 8/3। अगर ये डिस्टेंस हम लोग मीटर में मेज़र करें कि ये डिस्टेंस मीटर में है और टाइम सेकंड में, तो मीटर पर सेकंड हो जाएगा हमारे पास वेलोसिटी कि इस ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी कितनी रही, 8/3 मीटर पर सेकंड। ये जो वेलोसिटी आई है ये एवरेज वेलोसिटी है, कहाँ से कहाँ तक की, 0 टाइम से 3 सेकंड तक की एवरेज वेलोसिटी निकल के आई है। मान लीजिए अगर हमें कहीं बीच की एवरेज वेलोसिटी पता करनी हो कि 1 सेकंड से 2 सेकंड तक ऑब्जेक्ट की एवरेज वेलोसिटी कितनी रही होगी, कहाँ से कहाँ तक, 1 सेकंड से 2 सेकंड तक इस ऑब्जेक्ट की एवरेज वेलोसिटी कितनी रही होगी, तो उसको हम लोग कैसे निकाल पाएंगे, वेलोसिटी कहाँ से कहाँ तक की है, 1 सेकंड से 2 सेकंड के बीच की है, कितना हो जाएगा। फाइनल पोजीशन कहाँ पे है, जब टाइम कितना है 2 तो हमारी ऑब्जेक्ट 6 पे है, माइनस टाइम हमारा जब 1 है तो उस कंडीशन पे पोजीशन कितनी है ऑब्जेक्ट की, 2, माइनस टाइम इंटरवल कितना टाइम लगा, तो आखिरी टाइम 2 है माइनस पहले का टाइम 1 है। यहाँ से हम लोग सॉल्व कर दें इसको तो 4/1 आ जाएगा, कुल मिला के 4 मीटर पर सेकंड। तो 1 सेकंड से 2 सेकंड तक जाने में उस ऑब्जेक्ट की एवरेज वेलोसिटी कितनी रही, 4 मीटर पर सेकंड। कैसे निकाल पाए हम, अगर हमें 1 सेकंड से 2 सेकंड के बीच एवरेज वेलोसिटी निकालनी है
तो हमने ये देखा कि 1 सेकंड पे ऑब्जेक्ट कहाँ पे है, 2 सेकंड पे ऑब्जेक्ट कहाँ पे है, उनका डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, तो 6 - 2 कर दिया अपॉन 2 - 1 कर दिया। इसको सॉल्व करने पे ये पता चल गया कि 1 सेकंड से 2 सेकंड के बीच उस ऑब्जेक्ट की एवरेज वेलोसिटी कितनी रही होगी। अब मान लीजिए कि अगर हमें कहीं इंस्टेंट पे ही पता करनी हो कि जब ऑब्जेक्ट हमारा 2 पे रहा हो, मतलब टाइम कितना लगा, 1 सेकंड पे ना, 1 सेकंड पे ही हमें ये बतानी हो कि उस ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी कितनी रही, तो वही कहला जाता है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। किसी इंस्टेंट पे उस ऑब्जेक्ट की कितनी वेलोसिटी है वो कहला जाता है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। इस वेलोसिटी की जगह क्या हो जाएगा, इंस्टेंटेनियस, क्योंकि हम लोग जस्ट उसी टाइम पे पूछ रहे हैं, 1 सेकंड पे ही पूछ रहे हैं कि उस ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी कितनी हो जाएगी। तो अब हम लोग बात करेंगे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी पे। पहले इसको नोट कीजिए। अब हेडिंग डालिए इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी वगैरह ठीक उसी प्रकार है जैसे हमने इंस्टेंटेनियस स्पीड पढ़ा था। इंस्टेंटेनियस स्पीड हमने कैसे निकाली थी कि टाइम इंटरवल को बहुत छोटा कर दिया था, लगभग उसको हमने 0 के बराबर कर दिया था। तो ऐसा करने पे हम लोग आसानी से इंस्टेंटेनियस स्पीड पता कर पाएंगे। तो अगर आपको ज़्यादा बेहतर समझना है, ज़्यादा डिटेल से पढ़ना है, तो आप पहले पार्ट 2 देख के आएँ इस सेशन का। उसमें बताया गया है कि इंस्टेंटेनियस स्पीड आप उसको कैसे पता कर पाएंगे। और अगर आप जानते हैं कि इंस्टेंटेनियस स्पीड कैसे पता की जाती है, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे मैं थोड़ा सा बस बताने वाला हूँ, पूरा डिटेल से नहीं बताऊँगा क्योंकि हमने पीछे डिस्कस कर लिया है। तो इंस्टेंटेनियस स्पीड कैसे निकालते हैं वो थोड़ा सा हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। मान लेते हैं कि कोई भी ऑब्जेक्ट यहाँ पे है, अब वो मूव करते करते इस डायरेक्शन में जा रहा है। जब हमने ये देखा कि t1 टाइम पे ऑब्जेक्ट x1 पे था और t2 टाइम पे हमारा ऑब्जेक्ट x2 पे था। अब अगर हमें वेलोसिटी बतानी हो इस ऑब्जेक्ट की, तो जो इंटरवल हम लोग लेंगे, जैसे t1 से t2 तक अगर हम लोग इंटरवल ले रहे हैं, तो हमें ये पता चलेगा कि यहाँ से इस पॉइंट तक इस ऑब्जेक्ट की एवरेज वेलोसिटी कितनी रही हो। लेकिन अगर हमें जस्ट रास्ते पे यहाँ से कोई ऑब्जेक्ट जा रहा है, यहाँ पे पता करनी हो कि इस ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी कितनी रही हो, वही कहला जाता है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। उसको कैसे पता करना है, तो अगर हमें वेलोसिटी पता करनी है तो टाइम इंटरवल तो लेना ही पड़ेगा। मान लीजिए कि हमें यहाँ पे पता करनी है, हम लोग यहाँ पे मान लेते हैं कि टाइम कितना था, t3 टाइम था उस ऑब्जेक्ट का और इसकी पोजीशन कितनी थी, x3 थी। हमें इस पॉइंट पे P पॉइंट पे बतानी है कि उस ऑब्जेक्ट की इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी कितनी रही होगी, वेलोसिटी इंस्टेंटेनियस, तो वो कितना हो जाएगा। अगर हम लोग यहाँ से यहाँ तक का कुछ भी टाइम इंटरवल लें, क्योंकि जस्ट उसी टाइम पे बताना पॉसिबल नहीं है, 2 पोजीशन हमें लेनी पड़ेगी और टाइम इंटरवल लेना पड़ेगा, तभी हम उन 2 पॉइंट के बीच एवरेज वेलोसिटी पता कर पाएंगे। लेकिन हम करने क्या वाले हैं, जो हम टाइम इंटरवल लेंगे वो बहुत छोटा लेंगे। जैसे अगर यहाँ से यहाँ तक का टाइम इंटरवल लिया जाए तो ये टाइम इंटरवल कहला जाएगा, और यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस, इन दोनों का रेशियो निकालेंगे तो पता चलेगा कि इस पॉइंट से इस पॉइंट तक के बीच एवरेज वेलोसिटी कितनी है। लेकिन हमें जस्ट P पे ही पता करना है, तो हम लोग इस टाइम इंटरवल को और छोटा कर देंगे। इस टाइम इंटरवल को अगर हम लोग यहाँ से यहाँ तक ले लें कि इस ऑब्जेक्ट को यहाँ से इस यहाँ तक जाने में कितना टाइम लगा, वो निकाल लें और दोनों का डिस्टेंस निकाल लें, दोनों के, और फिर डिस्टेंस निकालने के बाद उन दोनों का रेशियो कर दें, तो पता चल जाएगा कि इस पॉइंट से इस पॉइंट तक की एवरेज वेलोसिटी कितनी रही हो। लेकिन हमें कहाँ का पता करना है, जस्ट P पे ही पता करना है। तो हम लोग करेंगे क्या, टाइम इंटरवल को छोटा से छोटा रखेंगे। अगर हम लोग टाइम इंटरवल को डेल टी से डिनोट करें और डेल टी में कितना डिस्टेंस ट्रेवल हुआ, डेल एक्स डिस्टेंस ट्रेवल हुआ,
तो इसका रेशियो ही कहला जाएगा इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। शर्त क्या रहेगी कि डेल टी का मान लगभग 0 के समथिंग हो जाए, यहाँ पे हम लोग लिमिट लिख दिया करते हैं। तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी के इक्वल टू कितना हो जाता है, लिमिट डेल टी टेंड्स टू 0 डेल एक्स अपॉन डेल टी। बाकी और ज़्यादा डिटेल से आपको समझना है तो हमने पार्ट 2 में डिस्कस किया है, अच्छे से बताया हुआ है कि इंस्टेंटेनियस स्पीड कैसे निकाली जाती है। स्पीड जैसे ही कॉन्सेप्ट यहाँ पे आ जाता है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी के लिए, तो वहाँ पे आपको अच्छा खासा डाउट क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ पे हमने किया क्या कि टाइम इंटरवल को छोटा से छोटा कर दिया है। टाइम इंटरवल को छोटा से छोटा रखेंगे तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी आप आसानी से पता कर पाएंगे। चलिए एक क्वेश्चन हम लोग कर लेते हैं, फिर उसके बाद इस सेशन को समाप्त करते हैं। हमारे पास एक क्वेश्चन है, इसमें बोला गया है कि कोई भी ऑब्जेक्ट पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में मूव कर रहा है, उसकी जो पोजीशन है टाइम के अनुसार कुछ इस टाइप की चेंज हो रही है। फंक्शन दिया गया है x इक्वल टू ए प्लस बी टी स्क्वायर, जहाँ पे a 3 मीटर है, b 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। हमें ये पता करना है कि t इक्वल टू 2 पे और t इक्वल टू 3 पे उसकी वेलोसिटी कितनी रही होगी। साथ ही साथ ये भी बताना है कि 2 सेकंड से 4 सेकंड के बीच उस ऑब्जेक्ट की एवरेज वेलोसिटी कितनी रही होगी। तो चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं। फंक्शन क्या दिया गया है, x बराबर a प्लस बी टी का स्क्वायर। हमें वेलोसिटी पता करनी है, तो करेंगे क्या, सिंपल से इसका डिफरेंशिएशन कर देंगे हम लोग, dx अपॉन dt निकाल लेंगे। तो कितना आ जाएगा, d अपॉन dt, x का मान कितना है a प्लस बी टी का स्क्वायर। dx अपॉन dt हमें बताता है उस ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी, d अपॉन dt a में भी जाएगा प्लस d अपॉन dt यहाँ भी जाएगा, bt का स्क्वायर भी जाएगा। a कांस्टेंट है, वहाँ पे दिया गया है 3 इसका मान, तो ये 0 हो जाएगा, प्लस कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 हो जाता है। b बाहर चला जाएगा और जब हम लोग t स्क्वायर का डिफरेंशिएशन करेंगे तो वो हो जाएगा 2t। यहाँ से हम लोग मान निकाल सकते हैं, तो 2bt हो जाएगा। v का मान कुछ इस प्रकार से चेंज हो रहा है, v किस प्रकार से रिलेट है टाइम से, वो ये इक्वेशन बताता है हमें। अब हम लोग यहाँ से आसानी से मान निकाल सकते हैं। t इक्वल टू 2 पे अगर हम लोग वेलोसिटी पता करने चाहें तो t इक्वल टू कितना हो जाएगा, t इक्वल टू 2 पे वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, 2। b का हम लोग मान रखें तो b का मान दिया गया है 5 इंटू t का मान कितना है 2 पे पता करना है हमें, तो t इक्वल टू जब हम लोग 2 पे पता करेंगे तो ये हो जाएगा 2, यहाँ से मान निकल के आ जाएगा 2 पंचे 10 दूनी 20, तो 20 मीटर पर सेकंड, क्योंकि ये वेलोसिटी बताता है। उसी तरह हम लोग t इक्वल टू 3 पे भी पता कर सकते हैं, t इक्वल टू 3 पे हमें पता करनी है वेलोसिटी, तो कितना हो जाएगा 2, b का मान रखेंगे तो वही 5 मल्टीप्लाई t की जगह इस बार 3 रखने वाले हम लोग, तो यहाँ पे हो जाएगा 3, तो 5 दूनी 10 30, तो 30 मीटर पर सेकंड हो जाएगा। अब हम लोग फाइंड कर लेते हैं कि एवरेज वेलोसिटी कितनी रहेगी। एवरेज वेलोसिटी कैसे निकाली जाती है, किन्हीं दो पॉइंट्स के बीच एवरेज वेलोसिटी इक्वल टू हो जाती है, एवरेज वेलोसिटी इक्वल टू x2 माइनस x1 अपॉन t2 माइनस t1। तो सबसे पहले हमें x2 और x1 निकालना पड़ेगा। t2 तो है 4 दिया गया है, t1 कितना है 2 है। हम लोग x2 और x1 निकाल लें, तो x1 कैसे निकल के आ जाएगा, x1 क्या बताता है कि 2 सेकंड पे उस ऑब्जेक्ट की पोजीशन कितनी रही, तो पोजीशन के इस प्रकार बदल रही है। यहाँ पे हम लोग 2 रखेंगे तो v1 का मान निकल के आ जाएगा, यहाँ पे 2 रखेंगे तो कितना आ जाएगा, a का मान लिखेंगे a प्लस बी टी स्क्वायर है ना, a का मान लिखेंगे तो 2 आ जाएगा, a का मान 3 दिया गया है, तो ये हो जाएगा 3 प्लस b का मान 5 और टाइम कितना, तो टाइम x1 निकालना है t1 कितना है 2 है, तो ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर। यहाँ से हम लोग मान निकाल देंगे तो 3 प्लस 2 दूनी 4 और 4 का गुणा करेंगे 5, तो 4 पंचे 20 3 23, ये आ गया x1 23 मीटर। फिर हम लोग x2 भी निकाल सकते हैं इसी प्रकार, a प्लस बी टी का स्क्वायर कर देंगे,
तो कितना आ जाएगा, ए का मान वही 3 प्लस बी का मान कितना 5 और टी कितना है यहाँ पे, तो t2 की जगह आएगा x2, तो t2 कितना है 4, तो t का मान हम लोग 4 रखने वाले हैं, तो ये आ गया 4 का स्क्वायर, 4 चौको 16, 16 पंचे 80, 3 83 हो जाएगा, तो यहाँ पे आ गया 83 मीटर। अब डायरेक्ट हम लोग इस फॉर्मूले में मान रख देंगे, x2 कितना आ गया हमारा 83, x1 कितना आया हमारा 23 अपॉन t2 कितना आ गया, तो t2 हमारा दिया गया था 4 माइनस t1 2 था। यहाँ से हम लोग सॉल्व कर देंगे, तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 60/2, यहाँ से ये कर देंगे तो 30 मीटर पर सेकंड आ जाएगा। तो इस तरीके से हम लोग एवरेज वेलोसिटी निकाल सकते हैं। आगे के वीडियोज़ में हम लोग बात करेंगे कि कैसे डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ से ये पता कर पाएंगे कि किसी भी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी कितनी है। हम लोग टेंजेंट वगैरह खींचेंगे तो वहाँ से आसानी से पता किया जा सकता है। फिर हम लोग ये भी बात करेंगे कि एक्सीलरेशन वगैरह क्या होता है, इंस्टेंटेनियस एक्सीलरेशन क्या होता है, फिर मोशन ऑफ इक्वेशन हैं जो हमारे पास 3 ठो, उनके बारे में डिस्कस करनी है। तो बाकी टॉपिक के बारे में हम लोग नेक्स्ट वीडियोज़ में डिस्कस करेंगे। तब तक पढ़ाई करते रहे। जय हिंद।